आदम और हव्वा फल खाते ही क्यों नहीं मरे? परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन वो पाप से घृणा करता है, क्योंकि पाप मनुष्य को बर्बाद कर देता है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर न्याय भी है। पाप होने के बावजूद भी परमेश्वर आदम और हव्वा से प्रेम करता था, लेकिन अब परमेश्वर को उनका न्याय करना भी आवश्यक था, क्योंकि परमेश्वर उनके पाप को अनदेखा नहीं कर सकता था। तो क्या समाधान निकाला परमेश्वर ने ताकि उसका प्रेम और न्याय दोनों बरकरार रहें? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आदम ने तो अपनी गलती का इल्जाम परमेश्वर और स्त्री पर लगा दिया था। तो अब आगे क्या हुआ? उत्पत्ति 3:13, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मतलब उसने अपना इल्जाम सर्प पर लगा दिया कि इसने मुझे बहला फुसला कर यह फल खाने को बोला, तो मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि यहां पर शैतान ने सर्प का इस्तेमाल किया था, तो सर्प को श्राप क्यों दिया परमेश्वर ने? और यहां लिखा है कि तू बाकी पशुओं से अधिक शापित है। इसका मतलब बाकी पशु भी कहीं ना कहीं शापित हो गए। तो ऐसा क्यों किया परमेश्वर ने? तो इस आयत को हम इसी तरह समझ सकते हैं कि मनुष्य की सृष्टि से पहले परमेश्वर ने बाकी सब कुछ बनाया, बाकी जीवों को, मतलब पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, ये सब कुछ पहले बनाया और एक वातावरण तैयार किया जिसमें मनुष्य आराम से रह सके। फिर उसने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। तो बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो सब कुछ मनुष्य के लिए ही बनाया गया था। फिर आगे की आयतों में हम पढ़ेंगे कि भूमि को भी परमेश्वर ने शापित किया और भूमि ऊंट कटारे यानी झाड़ियां और कांटे उगाने लगी। पहले उसमें सिर्फ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे फल फूल सब होते थे, अब उसमें कांटे झाड़ियां सब उगेंगी। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारा वातावरण जो बहुत खूबसूरत था पहले, वो आदम और हव्वा और उनकी पीढ़ियों के लिए बनाया था परमेश्वर ने। जैसा कि उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सब जीवों और सारी पृथ्वी पर आधिपत्य दिया उनके सुख और आराम के लिए। तो अब परमेश्वर चाहता था कि वो कष्ट भोगें, तो उनको कष्ट भोगने के लिए आवश्यक था कि उनका जो वातावरण है वो खराब हो जाए। तो इस तरीके से जो शापित हो गया बाकी सब कुछ, उसे क्या होने वाला था? जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन होगा, उनकी प्रकृति में। कुछ जानवर खतरनाक हो जाएंगे, जो बनेले हैं वो आक्रमण कर सकते हैं मनुष्यों पर और मनुष्य को उनसे खतरा हो गया। जो पालतू जानवर हैं उनमें अब मृत्यु आ गई, क्योंकि मृत्यु संसार में प्रवेश कर चुकी थी। तो उनके जो अपने जानवर हैं, भेड़ बकरियां गाय बैल भैंस, ये मरेंगे सारे। और अब मनुष्य को खेती करनी पड़ेगी, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कांटे साफ करने पड़ेंगे, झाड़ियां साफ करनी पड़ेंगी। तो ये वातावरण जो शापित हो गया, उससे कष्ट किसको हुआ? मनुष्य को, आदम और हव्वा को और उनकी पीढ़ियों को। तो इसीलिए ये सब कुछ परमेश्वर ने ऐसे लिखा, ऐसे कहा। और जहां तक बात है सर्प की, जिसको परमेश्वर ने कहा कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, तो ये एक भाषा शैली है जहां पर परमेश्वर ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शैतान ने जो सर्प का इस्तेमाल किया था, उस ओहदे से सर्प को नीचे गिरा दिया गया। मतलब इससे ये जाहिर होता है कि पहले जो सर्प था उसकी टांगे थी और वो टांगों के बल चला करता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी थी और वो खड़ा हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ इन आयतों में कोई संकेत तो नहीं मिलता है। लेकिन इतना जरूर मिलता है, जब परमेश्वर ने बोला कि तू पेट के बल चला करेगा आपसे, इसका मतलब है कि पहले वो पेट के बल नहीं चलता था, उसकी टांगे हुआ करती थी। तो जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो वो परमेश्वर ने उसको एक तरीके से ओहदे से नीचे गिरा दिया, सिर्फ एक तरीके से मानव जाति को ये बताने के लिए कि शैतान से प्रलोभित होकर, उसकी प्रेरणा पाकर अगर तुम कुछ भी करोगे परमेश्वर के विरुद्ध, तो सीधा नीचे गिरा दिए जाओगे। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं किसी को कि मैं तुझे धूल चटा दूंगा। कहने का मतलब क्या होता है? कि मैं तेरे अहंकार को खत्म करके तुझे नीचे गिरा दूंगा। तो ऐसा ही कुछ सांप के साथ किया परमेश्वर ने, जो एक स्मारक, एक रिमाइंडर था मानव जाति के लिए कि तुम्हें कभी भी
शैतान के बहकावे में आकर, उसके अहंकार में आकर या अपने अहंकार में आकर परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा नहीं होना है, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, पूरी मानव जाति का। तो परमेश्वर ने सर्प से जो कहा तू पेट के बल चला करेगा, इसके विषय में विज्ञान जो कहता है वह बहुत ही रोचक है। एक वेबसाइट है animals.howstuffworks.com और दूसरा है dnaindia.com। इनके आधार पर सांप जो है वो भी छिपकली यानी लिजर्ड्स की जाति का है, उसी में से निकलता है। तो वो छिपकलियों में एक वंशाणु होता है, जीन्स, जिसका नाम है सोनिक हेजहॉग जीन, SHH, जो जिम्मेवार होता है उस जीव में टांगे लेके आने का जब वो जन्म लेता है। तो उनका कहना यह है कि ये जो SHH जीन्स है ये छिपकलियों में तो आज भी सक्रिय है, लेकिन छिपकलियों में से जो सांप की जो जाति निकली उनमें करोड़ों साल पहले ये वाला जो वंशाणु था जिससे टांगे निकलती हैं वो निष्क्रिय हो गई, दे बिकेम डीएक्टिवेटेड, जिसकी वजह से वंशाणु परिवर्तन हो गया, जीन म्यूटेशन, और तब से लेकर सांप की अब टांगे निकलती नहीं है। जो निकलता है वो 2 ठूंठ से निकलते हैं, जो पूरी तरह विकसित टांगे नहीं होती हैं, और उस ठूंठ के सहारे कोई भी सांप चल नहीं सकता, इसलिए वो पेट के बल रेंगता है, क्योंकि उसका जो ये सोनिक हेजहॉग जीन है वो निष्क्रिय हो चुका है करोड़ों साल पहले, जैसा विकास का सिद्धांत बताता है। लेकिन हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अप्रैल के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अप्रैल का महीना है उनको ये वीडियो उनके माय अकाउंट में अप्रैल के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।